अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों हमने एक सेशन रखा था और अब हमने ये सोचा कि अब ज़ूम पे हम इसको करें और वो लोग जो सेशन में नहीं आ सके वो भी और जो आए थे उनके लिए भी सबके लिए ज़ाहिर है यूज़फुल है क्योंकि उस सेशन में जो हमने एक्सेल के अंदर जो पावर क्यूरी या पावर पिवट इस्तेमाल हो रहा होता है उस पे हमारा फोकस रहा। अब जो हमारा फोकस है वो होगा विजुअलाइजेशन पे और विजुअलाइजेशन के लिए सिनारियो हमने दो लिए हुए। पहला सिनारियो सेल्स का है और दूसरा सिनारियो जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस का है। अच्छा, वन जो है सिनारियो उसमें हमने ये 12 फाइलें ली हैं, 12 सेल्स ऑफिसेज हैं, उनकी फाइलें हैं और एक टारगेट है। एक एक फाइल को देखते हैं कि इसमें बेसिकली क्या डेटा मौजूद है। तो इसमें इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, कस्टमर कोड, प्रोडक्ट कोड, इनवॉइस अमाउंट। इट्स मीन कि इसमें इनवॉइस के लिहाज से तो इन्फॉर्मेशन है लेकिन कस्टमर या प्रोडक्ट के लिहाज से सिर्फ एक कोड दिया हुआ है, तो कोड बेस्ड सारा काम हुआ है। और अगर हम इसकी मास्टर फाइल में देखें, जो मास्टर फाइल है उसके अंदर ये प्रोडक्ट की शीट है, कस्टमर्स की शीट है, ऑफिस की शीट है। इसका अंदर है प्रोडक्ट के कोड के पीछे हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सी कैटेगरी है, कौन सी डिस्क्रिप्शन है वगैरह वगैरह। एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन है तो कम कॉलम रखे गए हैं सिर्फ समझाने के लिए। और ये टारगेट्स हैं और इसमें बहुत सारे डेक्स, बहुत सारे मेजर्स इस्तेमाल बनाए जाएंगे। अच्छा, डैशबोर्ड काफ़ी सिंपल सा रखा गया है, कोई ख़ास इसमें कलर्स वगैरह का ख्याल नहीं रखा गया। ज़्यादा अहमियत ये थी कि फंक्शनलिटी जो उसकी वो हो, बेहतरीन हो। बाकी जो है उसका डिज़ाइन वगैरह वो आप लोग खुद भी देख लेंगे, आपको किस तरह का कलर कम्बिनेशन पसंद आ रहा है। जो भी है, जो ज़्यादा अहम चीज़ है मेरे ख्याल से फंक्शनलिटी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कस्टमर्स वहीं से आ रहा है, ऑफिस वहीं से आ रहा है जो भी हमने देखा था, प्रोडक्ट्स वहीं से आ रहा है और सेल्स डेटा भी वहीं से आ रहा है जो भी हमने देखा था। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टेबल्स बनाने की ज़रूरत पड़ी, जैसा कि कैलेंडर टेबल। कैलेंडर टेबल बनाने का मकसद ये है कि हम, क्योंकि डेटा एनालिसिस जब करेंगे तो टाइम इंटेलिजेंस के साथ करेंगे। इट्स मीन कि वो ये देख रहा होगा कि डेट वाइज क्या उसकी प्रोग्रेस है या क्या स्टेटस है, वो सब देख रहा होगा। और इसमें हम प्रीवियस ईयर को भी चेक कर रहे होंगे, इस तरह से मुख्तलिफ हम चीज़ें देख रहे होंगे। तो उसके लिए कैलेंडर टेबल बनाना ज़रूरी होता है। ये एक अलग से उनके अलावा है मंथली सेल्स, क्योंकि हमारे जो टारगेट्स हैं वो मंथली हैं, तो इसलिए उससे कंपेयर करने के लिए सेल्स को भी मंथली करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे मंथली सेल्स है। प्रीवियस डेट्स, इसकी भी एक जगह ज़रूरत पड़ी और वो भी आपसे वहाँ उस वक्त तफसील से बात होगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस डेट है वो वैसे तो करंट के साथ आ जाता है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ प्रीवियस ही अलग से दिखाना है तो फिर उसके लिए मुझे प्रीवियस डेट का एक टेबल बनाना पड़ा। हम उस वक्त भी देख लेंगे, और अदरवाइज आमतौर पे हम देखते हैं कि वो एक ही टेबल में करंट और प्रीवियस मिला देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको अलग रखा है। अच्छा, फिर हमने एक ये स्लाइसर रखा हुआ है, और जैसा कि डैशबोर्ड में या हम कहें पावर बीआई में तो बिल्कुल कॉमन चीज़ है कि हमारी जो फ़िल्टरिंग है, ठीक है ना, वो वन टच पे पूरी रिपोर्ट जो फ़िल्टर हो रही होती है। इस पे भी हम ज़ाहिर है उस वक्त बात कर लेंगे कि कौन सी चीज़, हम अगर हम कोई चीज़ फ़िल्टर से हटाना चाह रहे हैं या कोई चीज़ मल्टीपल पेजेस पे फ़िल्टर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी। कुछ नए टूल्स भी पावर बीआई में इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल मेन पेज होगा। उसके बाद अगर हमें एक्चुअल वर्सेस टारगेट्स पे जाना है तो फिर उसके लिए हमने ये दूसरा पेज बनाया हुआ है कि वापस मैं होम पे चला जाता हूँ और फिर हम देखते हैं कि अगर मुझे प्रीवियस ईयर के साथ देखना, ये डिकम्पोजिशन ट्री है जो एक नियर विजुअल है, तो उसको भी हम देख लेंगे। तो ये चीज़ें हैं। फिर इसको मैंने पब्लिश किया तो ज़ाहिर है मेरे पास इंटरनेट पे भी app.powerbi.com की वेबसाइट पे ये मौजूद है और वही सारी चीज़ें, और उसी तरह से हम यहाँ पे भी फ़िल्टर कर सकते हैं, तमाम चीज़ें कर सकते हैं, तमाम पेजेस आ रहे हैं। फिर इसी तरह से इसको मोबाइल पे कैसे फ्रेंडली किया जाए वो भी ज़ाहिर है इसका एक हिस्सा है, वो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर ये हमारा दूसरा सिनारियो जो इसकी एक्सेल की टेबल में हम देख लेते हैं। इसकी जो एक्सेल की टेबल एक ट्रायल बैलेंस बनाया है, एक ट्रायल बैलेंस है, उससे हमने
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसके एनालिसिस किए। बेसिकली ये हमारा डेटा, ये हमारा पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट है और उसके कंट्रोल अकाउंट्स, सब्सिडरी अकाउंट्स और ये बिल्कुल स्मॉल लेवल है और ये बिल्कुल अपर लेवल है और ये मिड का लेवल है। तो 3 लेवल के यहाँ पे हैं जिसको इस वक्त हम डिस्कस कर लेंगे। और रेशियोज़ है, क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस में रेशियोज़ की अहमियत होती है। तो रेशियोज़ तो यहाँ पे सिर्फ एक लिस्ट है, लेकिन असल में ये जो अप्लाई किए गए वो सब यहाँ पर किए गए। तो इस वजह से यहाँ पे मेजर्स बहुत सारे हैं। वैसे तो मेजर्स वहाँ पर भी हैं, लेकिन वहाँ पे इतने मेजर्स नहीं हैं। यहाँ पे टेबल्स ज़्यादा हैं, ख़ासतौर से जो हमने नए टेबल जनरेट किए हैं। वरना अगर हम कैलकुलेटेड कॉलम्स देखें या मेजर्स देखें तो वो ये हैं, वो भी काफ़ी हो जाएंगे अगर हम देखें तो डेक्स इस्तेमाल करते हुए, वो भी इसमें है। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। जो हमारा ये वाला है रेशियो एनालिसिस वाला, ये पूरा रेशियो एनालिसिस हुआ हुआ है, तो इसको भी उस वक्त हम देख लेंगे। तो इसको भी बहुत ज़्यादा डिस्कस में करने की ज़रूरत है और इसके लिए बाकायदा एक अलग से एक टेबल बना लिया गया है जहाँ पर तमाम मेजर्स जो हैं वो एक जगह कर दिए गए। तो इसमें मेजर्स बहुत ज़्यादा बने, ये सारे मेजर्स बने। तो डेक्स की काफ़ी ज़्यादा इसमें जो हमारी एक्सरसाइज होने वाली है। फिर एक ये चार्ट ऑफ अकाउंट को रिप्रोड्यूस किया गया, लेकिन हायरार्की के साथ किया गया। तो तमाम चीज़ें तो मेरे ख्याल से इससे हमारा एक इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है कि हम ये क्यों सीखना चाह रहे हैं। ठीक है ना, सबसे पहला जो हमारा सवाल होता है हम उसका जवाब लेकर आएँ। अगर हमें समझ में आता है, हमें लगता है कि ये हमारे काम की चीज़ है और हमारे फ्यूचर में हमें काम देगी, तो ज़रूर सीखें। वरना एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है जो उस वक्त भी वर्कशॉप में कहा गया कि जी देखिए, इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो डेटा मैनिपुलेशन के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। ख़त्म तो ज़ाहिर है मेरे ख्याल से नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम किए जा सकते हैं। और दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि बिग डेटा एनालिसिस के लिए बहुत यूज़फुल है। और यही वजह है कि आजकल इंडस्ट्री में और हर जगह डिमांड नज़र आ रही है। पाकिस्तान में कितने ज़्यादा डेटा एनालिसिस के लिहाज से जॉब्स आ रही हैं और शायद मैं ये समझता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में कुछ ही वक्त में अकाउंटेंट से, ऑडिटर से, जो कॉस्टिंग कर रहा है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा है, जो बजटिंग कर रहा है, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जी आप ही को ये चीज़ें पता हों या बहुत ज़्यादा पता हों। इसके लिए एक अलग से बंदा हो और एक कोऑर्डिनेटर हो और एक आप हो, इस तरह से ना हो, बल्कि आप ही को ये सारी चीज़ें पता हों। और ज़ाहिर है अगर ये डिमांड नहीं भी आती है तो भी एक वैल्यू एडिशन है। तो मेरे ख़्याल से तो बहुत कारआमद है और आपको ज़रूर सीखना चाहिए। शुक्रिया भाई।